भक्त मैं कौन हूँ? महर्षि, 7 धातुओं से बना यह स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। सुनने वाली, स्पर्श करने वाली, देखने वाली, चखने वाली और सूंघने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय यानी कि कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, जो कि ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध का बोध कराती है, वह मैं नहीं हूँ। बोलने वाली, गमन करने वाली, ग्रहण करने वाली, उत्सर्जन करने वाली, प्रजनन करने वाली, वाणी, गति, ग्रहण, उत्सर्जन, भोग, उपभोग करने वाली 5 कर्मेंद्रियां, यह मैं नहीं हूँ। श्वास, निश्वास आदि प्रकार के पंचकर्म करने वाले 5 प्राण मैं नहीं हूँ। मैं वह मन भी नहीं हूँ जो कि सोच विचार किया करता है। मैं वह ज्ञान भी नहीं हूँ जिसमें कि सांसारिक पदार्थों के संस्कार भी भरे रहते हैं और जिसमें नए पदार्थ रहते हो और न ही क्रियाएं, वह भी मैं नहीं हूँ। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? इनमें से हर चीज को नीति की नीति द्वारा निरस्त करते हुए जो एकमात्र चैतन्य शेष रहता है, वह मैं हूँ। चैतन्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? चैतन्य का वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद है। सत्य चित आनंद। स्वयं का आत्म स्वरूप का बोध कब होगा? अगर इस भासमान जगत को किनारे कर दिया जाए तो फिर उस आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है जो कि दृष्टा है। मैं कौन हूँ, इस विचार पर लगातार कायम कैसे रहा जाए? महर्षि, जब अन्य विचार उत्पन्न हो रहे हों तब हमें उनके पीछे पीछे नहीं चल देना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि ये विचार किसको आ रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे ही तब भी कोई विचार उत्पन्न हो, तुरंत हमें उसकी पूरी तवज्जो और लगन से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए यह विचार कहाँ से पैदा हो रहा है। तो अंदर से उत्तर आएगा, मुझ में से। इस पर यदि व्यक्ति यह प्रश्न करे, मैं कौन, तो मन जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। जो विचार उत्पन्न हुआ था वह निष्क्रिय हो जाएगा, बेदम हो जाएगा। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते करते मन अपने स्रोत में ही ठहरे रहने की कला को सीख जाएगा। यह सूक्ष्म मन जब बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के जरिए बाहर निकलता है तब उसे स्थूल यानी सांसारिक नाम और रूप दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जब वह अपने ही हृदय में वास करने लगता है तब ऐसे नाम और रूप गायब हो जाते हैं। मन को विचरने के लिए बाहर न जाने देना, बल्कि उसे हृदय में स्थिर रखना, इसे अंतर्मुखी और आत्मामुखी होना कहते हैं। मन को विचरने के लिए हृदय से बाहर जाने देना, इसे बहिर्मुखी कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में स्थिर रहता है तब मैं, जो कि समस्त विचारों का जनक है, रहता ही नहीं है, और फिर जो शेष रह जाता है यानी आत्मा, वह प्रदीप्त हो उठता है। हम जो भी कुछ भी करें, हमें मैं के बिना, अन्यता के बिना करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार कर्म करेंगे तो हमारा हर कर्म शिव स्वरूप होगा।